बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस वीडियो में AVR ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर की फ़ंक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। AVR कुछ इस तरह दिखने वाला एक कार्ड PCB कार्ड होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स इस पे लगे होते हैं। इसके मुख्तलिफ़ जनरेटर से आने वाले जो इनपुट्स है वो यहाँ पर लगते हैं और जितनी इनपुट्स और इसके ऊपर जितने भी पोर्ट्स लगे हुए उनकी कौन क्या क्या फ़ंक्शन है, वो कहाँ कहाँ लगते हैं, इसकी कनेक्शन क्या है, ये क्या कैसे काम करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको डायग्राम के ज़रिए मालूमात शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये इसका रहा डायग्राम। इस डायग्राम में जब तक हम जनरेटर के बारे में मालूमात नहीं होंगे उस वक़्त तक AVR के बारे में हमें कुछ भी इल्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो AVR की कनेक्शंस है वही है। जब तक हमें फंक्शन ऑफ जनरेटर का पता नहीं चलेगा जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो उस वक़्त तक हमें AVR के बारे में कुछ मालूमात नहीं होंगे। AVR के ऊपर लगने वाले कनेक्शंस के बारे में यहाँ पर भी बैक साइड पे भी मैंने कुछ डायग्राम लगाए हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर। जनरेटर के अंदर 3 जनरेटर मौजूद होते हैं। अगर हम देखा जाए तो सबसे पहला जनरेटर जो है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, जो सब आखिर में लगे होते हैं और स्मॉल इन साइज़ होते हैं। उसके बाद एक्साइटर का काम शुरू हो जाते हैं, यानी जो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है उसके साथ ही एक्साइटर जनरेटर लगा होते हैं, एक्साइटर लगा होते हैं। और इसमें कार्बन ब्रशेस और दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं हो रहा होते हैं। फील्ड यहाँ पर जनरेट होते हैं स्टेटर में, और जो रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग है वहाँ पर इंड्यूस हो रहा है। यहाँ से वोल्टेज जो इस कॉइल के अंदर है, रोटर के अंदर, वो डायोड असेंबली में जा रहा है। ये सारे अमल को इससे पहले भी एक वीडियो में आपको दिखाया गया है, आप उस वीडियो को वॉच करें तो एक्साइटर जनरेटर के बारे में आपको ब्रीफली नॉलेज हो जाएगा। यहाँ से जो वोल्टेज है वो डायोड असेंबली में, डायोड असेंबली से मेन वाइंडिंग में DC वोल्टेज बनने के बाद मेन रोटर में जाएगा। यानी ये जनरेटर रोटेटिंग फील्ड टाइप है। ये फील्ड घूमेगा और इंड्यूस होगा स्टेटर के अंदर, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, और हमें आउटपुट मिलेगा। एक्साइटर के बाद डायोड असेंबली, डायोड असेंबली से DC वोल्टेज बनने के बाद रोटर की वाइंडिंग पे हम एक्साइटेशन वोल्टेज देते हैं, यानी रोटर वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। उसके बाद ये सारा जो चीज़ है वो रोटर की यानी जनरेटर की शाफ्ट पे, रोटर पे लगे होते हैं, और इससे ये घूम रहा होते हैं। इसी से यहाँ पर फील्ड बन रहा है, रोटेटिंग फील्ड बन रहा है रोटर वाइंडिंग के ऊपर, और ये इंड्यूस हो रहा है स्टेटर के ऊपर। स्टेटर वाइंडिंग 3 फेस का है, ये डेल्टा भी हो सकते हैं और स्टार भी। यहाँ पर स्टार वाइंडिंग किया हुआ है। स्टार वाइंडिंग में 3 फेस हमारा UVW, और जो बीच में है वो न्यूट्रल यहाँ पर आया हुआ है। ये था जनरेटर के बारे में। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रहा है, अगली वीडियो में हम इसके बारे में AVR के बारे में आपको बताते हैं।